हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शन, जिसे हिंदी में फलन बोलते हैं। और इससे पहले हमने मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये कुछ टॉपिक थे जो हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है जो किस किस के बीच में है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो फंक्शन की कभी डेफिनेशन पूछ ले आपसे तो वो क्या होती है? इट इज़ ए इक्वेशन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, और फंक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है आपका? फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन जहाँ पे भी आपको एफ दिखे वो क्या है? आपका फंक्शन है। नॉर्मली जो ये है आपको दिया हुआ है वो आपका किसका इंडिकेशन है? फंक्शन का इंडिकेशन है। देखते हैं अब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है आपके फंक्शन से। तो सिंपली देखो, पहला क्वेश्चन है वो आपको कैसे दे सकता है कि एफ एक्स बराबर में 3x + 5, ऐसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आपके ऐसे आ गया। ठीक है, और वो आपको पूछ लेगा कि ये बताइए आप। तो सिंपली आपको क्या करना है? देखो, दो ने किसको रिप्लेस किया है? x को। तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दो? 2 रख दो। 2 को 2 से करेंगे 4 + 5 बराबर में 9। आ गई समझ में? ऐसे ही और कोई क्वेश्चन मान लो, जैसे आपके आ गया एग्ज़ाम में x² + 5x - 3। ठीक है, ऐसे आया आपके, और उसने पूछा कि -3 ये क्या होगा? तो सिंपली आपको क्या करना है? जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दो? -3 रख दो। स्क्वायर + 5 गुणा -3 - 3। ठीक है, मैंने क्या बताई थी कि किसी की भी पावर अब अगर क्या आए, इवन आए या सम आए, तो क्या होगा? हमेशा वो पॉजिटिव निकल के आएगा, जबकि ओड आए मतलब विषम आए तो नेगेटिव निकल के आएगा। तो -3 की पावर 2 है तो कितना हो गया? 9। देखो, प्लस और माइनस, -5 को 3 से करेंगे तो 15, और ये -3 कितना हो गया? 9 - 18 बराबर में बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो 18 में से 9 गए तो 9 किसके? माइनस के। आ गई सी समझ में? दूसरा देखो, कई बार आपके क्या आ जाता है? और ये यहाँ पे से कुछ साइन आता है, तो इस साइन को क्या बोलते हैं? मोड साइन बोलते हैं। और इसके बाहर मतलब हमेशा जो एग्जिट नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब इसके बाहर आते ही संख्या अंदर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, किस में बदल जाती है? हमेशा पॉजिटिव में बदल जाती है। और जैसे मान लो कि पूछा आपसे 3 मान लो, ये पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 - 15 कितना आया? 6 - 15। तो 15 में से 6 में से 15 गए तो 9 किसके? माइनस के। बड़ी संख्या माइनस की है। और मैंने क्या बताया कि मोड के बाहर जैसे ही कोई संख्या आएगी वो हमेशा किस में आएगी? प्लस में। तो ये प्लस का 9 आ गई सी समझ में? ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है। और दूसरा कैसे दे सकता है वो?
दूसरा कैसे दे सकता है कि एफ एक्स दे दिया उसने कि 3x + 9, जी एक्स दे दिया उसने 2x + 5, और वो दे देगा आपको कि f + g और 2 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि पहले इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा f2, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का साइन है बीच में, मतलब जहाँ पे भी f में x दिख रहा है ना वहाँ पे आपको 2 रखना है, जहाँ पे g में x दिख रहा है वहाँ 2 रखना है, वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे हो जाएगा, पहले gx निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, g2 निकालते हैं ना, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है 2, 2 × 2 + 5, कितने हो गए 4 और 5 9। ऐसे ही f2 निकालते हैं, देखो 3 × 2 + 9 कितने हो गए 6, 6 और 9 15। आ गई चीज़ समझ में, ठीक है। और वो कुछ भी दे सकता है, जैसे पाई की फॉर्म में भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो वो कुछ भी आपको रख के भी दे सकता है, जैसे सपोज करो उसने दिया आपको sin x + cos x π/2 ऐसे दे दिया, तो क्या करना है जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है π/2 + cos π/2, ठीक है। π/2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है 1, जबकि cos 90 का 0, तो आंसर कितना आया 1, ठीक है। ऐसे निकालना होता है। आ गई चीज़ समझ में। ये कुछ बेसिक से हैं जहाँ से आपके फंक्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको बारीकी से देखना है। फिर भी कोई डाउट रहे आपके तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।